मनुष्य का आहार नाल। आहार नाल। आहार नाल ये जो होता है आपका मनुष्य का आहार नाल मुख से स्टार्ट होके क्या जाता है, रेक्टम तक रहता है। रेक्टम, ठीक है, जहां से अपना लोग या गुदा द्वार, मुख से स्टार्ट होता है और गुदा द्वार या रेक्टम पे क्या होता है, खत्म होता है। इसको बोलते हैं मनुष्य का आहार नाल। अभी अपना लोग पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद समझेंगे सब चीज, फिगर के साथ समझेंगे। इधर साइड में फिगर बनाएंगे, इधर समझते जाएंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं फिगर, आप लोग साथ साथ बनाते जाइए, ठीक है। थोड़ा ऊपर से जो है, यहाँ पे रहता है फेफड़ा, लेकिन थोड़ा ऊपर बनाना है, नहीं तो जो है दिखेगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका डायफ्राम। इसके बाद ये हो गया अपना लोग का आहार नाल। चलिए नाम लिख देते हैं, ठीक है। ये आप लोग एकदम अच्छा से बनाइएगा, साफ साफ आहार नाल लिख देते हैं, ठीक है। चलिए नाम लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। ये हो गया मुख हो गया आपका, ठीक है। ये ग्रासिका हो गया, ग्रासिका हो गया, ठीक है। लार ग्रंथि 3 जोड़ा होता है, ठीक है। ये हो गया आपका अमाशय, अग्नाशय, अग्नाशय। ये हो गया आपका लीवर, जिसको यकृत बोलते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथि। इसके बाद इसको बोल सकते हैं क्षुद्रांत, क्षुदांत। उसके बाद इसको बोल सकते हैं छोटी आंत, छोटी आंत। और ये हो गया आपका अपेंडिक्स, जो बेस्ट होता है, अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स। ये हो गया रेक्टम, रेक्टम, ठीक है।
बस हो गया, इतना ही। पाचक ग्रंथि से पाचक रस बनता है, अग्नाशय में इंसुलिन वगैरह बनता है। ठीक है, इतना नाम याद रखिएगा। ये हो गया छोटी आंत, इसको बड़ी आंत कह सकते हैं। बड़ी आंत याद हो जाएगा इतना नाम। मुख से स्टार्ट होगा, रेक्टम पे खत्म होगा, इसको बोलते हैं आहार नाल, मनुष्य का आहार नाल। देखिए पहले अपना लोग पढ़ेंगे मुख में क्या क्या चीज होता है, मुख में क्या काम होता है, भोजन खाने के बाद क्या होता है। चलिए आहार नाल का काम क्या होता है पहले ये समझिए। आहार नाल का काम होता है भोजन का पाचन करना, मतलब भोजन हम लोग खाए, भोजन को पाचन करके उससे जो अच्छा पदार्थ है उसको शोषण करके खींच लेना, उसके बाद वेस्ट पदार्थ जो होता है उसको शरीर से बाहर करना। अच्छा पदार्थ क्यों लेते हैं शरीर में, क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए, जिससे क्या होगा, हमको ऊर्जा मिलेगा, काम करेंगे, चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे। ठीक है, इसलिए भोजन करते हैं। ठीक है, चलिए मुख में क्या होता है, भोजन खाए, भोजन क्या होता है, टूटता है, चबाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, लार मिक्स होता है, लार मिक्स करके चबाते हैं। तो वहां पे सबसे पहले मुख में जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, इतना याद रखना है। मुख में पहले तो लार मिक्स होता है, उसके बाद जो भोजन होता है उसको, उसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन पूछता है कि मुख में किस चीज का पाचन होता है, क्वेश्चन आपसे ऑप्शन दे देगा क्या, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड। तो किसका पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए पहला मुख के बारे में पढ़ लेते हैं। मुख, माउथ। देखिए मुख में पाचन के लिए दांत होता है, कितना दांत होता है, मुख में पाचन के लिए क्या होता है, दांत होता है, दांत होता है। क्या होता है, दांत होता है। दांत कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का दांत होता है। एक होता है जो युवा दांत कह सकते हैं, युवा दांत, दूध का दांत। ठीक है, दूध का दांत। जब बच्चा जन्म लेता है तो 6 महीने, 1 साल के, 2 साल के अंदर जो दांत रहता है उसको दूध का दांत कहते हैं। ठीक है, उसका, उससे उसकी संख्या होता है 20। क्या होता है, संख्या 20। इसका संख्या कितना होता है, 32। एक क्वेश्चन पूछेगा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना दांत पाया जाता है, 32। ठीक है, पूछेगा क्या कहते हैं, दूध का दांत कितना होता है, तो कितना होता है दूध का दांत, दूध का दांत होता है 20। ये पूछता है, बार बार पूछता है, तो अपना लोग ध्यान रखना है कि दूध का दांत कितना होता है बच्चों में, 20। युवा दांत कितना होता है, 32। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, दांत होते कितने प्रकार का होता है, दांत होते कितने प्रकार, दांत 4 प्रकार का होता है। पहला चवर्णक, दूसरा अग्र चवर्णक, भेदक, रदनक। ठीक है, ये दांत 4 प्रकार का। क्वेश्चन पूछा दांत कितने प्रकार का होता है, दांत 4 प्रकार का होता है। दांत, दूध के दांत 20 पाए जाते हैं, युवा दांत यानी कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, जैसे अपना लोग हो गए। ठीक है, तो उसमें क्या है, 32 दांत पाया जाता है। चवर्णक, अर्धचवर्णक, भेदक, रदनक, ये हो गया दांत का प्रकार। ठीक है, मुख गुहा में, मुख या मुख गुहा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, आप लोग लिखते जाइए, जिस तरह से हम लिखे सेम इसी तरह से आप चिपका दीजिए कॉपी में। क्वेश्चन आएगा, आप लोग कह दीजिए सर जी जिस तरह से आप लिखा दिए उसी तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट है। दांत के, दूध के 20, दांत के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, क्वेश्चन पूछेगा मुख गुहा में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, लार ग्रंथि पे आ जाते हैं। लार कहाँ से, लार ग्रंथि से स्त्रावित होता है, लार ग्रंथि से स्त्रावित होता है। ठीक है, लार ग्रंथि से स्त्रावित होता है, जिसकी संख्या 3 जोड़ी होता है। लार ग्रंथि की संख्या 3 जोड़ी होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये कीर्ति लिखा गया, इसको एक कीर्ति लिखिए। ठीक है, लीवर। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्या, ग्रासिका। ग्रासिका का क्या काम होता है, भोजन जैसे अपना लोग निगलते हैं ना, तो ये भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है। क्या कहता है, अमाशय तक पहुंचाता है। ठीक है, जब भोजन मुंह में पचता है, लार मिल जाता है, तो भोजन को निगलते हैं, तो ग्रासिका के मदद से क्या करता है, भोजन अमाशय तक पहुंचता है। ग्रासिका का काम पूछेगा तो सिर्फ बोलना है, ग्रासिका का काम होता है भोजन को मुख गुहा से लेके क्या करना, अमाशय तक पहुंचाना। ठीक है, जब निकलते हैं भोजन तो अपना लोग अमाशय तक भोजन पहुंचता है। तो अमाशय में जो होता है अम्ल पाया जाता है, HCl, बहुत हार्ड अम्ल पाया जाता है, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। वो क्या करता है, भोजन में जितना भी कीटाणु हो
या बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उसको क्या करता है, खत्म कर देता है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे अपना लोग पहले तो भोजन को पूरा एकदम तोड़ मोड़ दिए, एकदम कमजोर कर दिए, उसके बाद वहाँ पे पूरा बम गोला रख ले हैं, बारूद रख ले हैं कि आएगा फटाक फेंक देंगे, सब मर जाएगा, जितना भी कीटाणु होगा सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोल देंगे, उसको बोलेंगे, उसको HCl हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अपना पढ़ते हैं ग्रासिका के बाद सीधे आ जाते हैं अमाशय। अमाशय में क्या पढ़ेंगे, अमाशय जो है अम्ल का स्त्राव करता है। कौन सा अम्ल स्त्राव करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्राव। इसका काम क्या होता है, इसका यह भूमिका होता है कि भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया, वायरस, उसके बाद जो है बाहरी पदार्थ हो गया, जितना भी बाहरी पदार्थ होता है जो शरीर के लिए हानिकारक है, उसको खत्म करेगा, ठीक है। कौन, अमाशय में उपस्थित अम्ल। इसीलिए पूछता है क्वेश्चन, पाचन तंत्र या आहार नाल में अम्ल की क्या भूमिका। अम्ल की यही भूमिका है कि इसके साथ आने वाले विभिन्न प्रकार के बाहरी पदार्थ को खत्म करना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपने लोग क्या कहते हैं, अग्नाशय पे। अग्नाशय जो है अग्नाशयी रस स्त्राव करता है। जैसे हो गया क्या कहते हैं, जैसे क्या, अग्नाशयी रस स्त्राव करता है। उसके बाद पाचक ग्रंथि पाचक रस स्त्राव करता है, ठीक है। जैसे पेप्सिन हो गया, प्रोटीएज हो गया, जैसे पाचक रस स्त्राव करता है, जो क्या करता है, भोजन को तोड़ता है, भोजन को पचाता है। जैसे प्रोटीन को तोड़ने वाला क्या, प्रोटीएज हो गया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट वसा को तोड़ने वाला क्या हो गया, लाइपेज हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, पाचक रस हो गया, जो कि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। उसके बाद क्या कहेंगे, प्रोटीन को तोड़ेगा, उसके बाद वसा को तोड़ेगा। उसके बाद जो मिलता है अपना लोग को मिलता है आवश्यक पदार्थ, जिसे टूटने के बाद, ठीक है। ये समझ गए पाचक ग्रंथि का उपयोग। उसके बाद क्या करते हैं, ये समझ गए, ठीक है। अमाशय का उपयोग, ठीक है। अमाशय, अग्नाशय, यकृत। यकृत भी जो है, ये यकृत जो होता है 1.5 kg का होता है। यकृत के बारे में लिखते हैं, यकृत 1.5 kg का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, ठीक है। ये आप डब्बा में बंद कर दीजिएगा। चलिए एक एक करके लिखते हैं अपना लोग। ये लिखने के बाद यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग एक एक करके लिखते हैं। अमाशय पहले पढ़ेंगे, मुगोहा के बाद अमाशय पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक अपना लोग, आप लोग को समझ में अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, नीचे कमेंट कर दीजिए, सर यहाँ पे इतना समय पर जो हमको दिक्कत है, तो हम कमेंट में उसको एक्सप्लेन कर देंगे, या दूसरा वीडियो उस पर शॉर्ट में डाल देंगे, या फिर से अगर कभी रिवीजन कराएंगे तो वो डाल देंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अमाशय। अमाशय में, अमाशय HCl अम्ल का स्त्राव करता है, जो बाहरी पदार्थ, बाहरी जीव जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु को मारने का काम करता है, ठीक है। इतना याद रहेगा अमाशय। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा HCl अम्ल कहाँ से स्त्राव होता है, अमाशय से स्त्राव होता है, ठीक है। पाचक रस कहाँ से स्त्राव होता है, पाचक ग्रंथि से स्त्राव होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अग्नाशय। अग्नाशय क्या, अग्नाशय सिंपल लिखना उगना नहीं है, सिंपल याद रखना है। अग्नाशय रस स्त्राव होता है, जो भोजन को छोटे छोटे कणों में टुकड़े करने में मदद करता है, ठीक है। पाचक ग्रंथि पाचक रस का स्त्राव करता है, बस इसको इतना समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यकृत। यकृत तो अभी लिखा दिए, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो विभिन्न प्रकार का क्या करता है, रस स्त्राव करता है, जिससे भोजन को पाचन में मदद मिलता है। यकृत की सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, जिसका भार क्या होता है, 1.5 kg होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आंत पर। आंत 2 प्रकार का होता है, एक होता है बड़ी आंत, ठीक है, 2 प्रकार का होता है, बड़ी आंत, छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत, छोटी आंत। आंत का क्या काम होता है, आंत का काम होता है जितना भी अब भोजन का आवश्यक पदार्थ मिला है, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, उसको एक पाइप जैसे संरचना होता है, जो पूरा लिपटा हुआ रहता है, उससे गुजरता है, तो उससे उसमें उपस्थित आवश्यक पदार्थ को अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, आंत का काम होता है, ठीक है। उसके बाद
हम लोग समझते हैं छोटी आंत का जो है 3 पार्ट होता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत में इलियम वाला जो भाग होता है वो आवश्यक पदार्थ का अवशोषण करता है, शोषण करता है और शरीर में रखता है। बाकी सब पदार्थ क्या होता है, बाहर निकल जाता है। किसके मदद से? रेक्टम की मदद। मुझे रेक्टम का क्या काम होता है? रेक्टम का काम होता है वेस्ट पदार्थ, मतलब व्यर्थ पदार्थ जो शरीर में निकला है पाचन तंत्र में, उसको क्या कहते हैं, बाहर निकालता है। उसके बाद आता है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत जो होता है ये वाला भाग होता है ना, ये आंत का जो भाग होता है, इसमें जो है एक उभरा हुआ संरचना पाया जाता है, उभरा हुआ ऐसे ऐसे करके उभरा हुआ संरचना पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्षुद्रांत। ठीक है, घास खाने वाले जीवों में क्षुद्रांत की लंबाई अधिक होती है। ठीक है, लिख लीजिएगा, घास खाने वाला जीव में, घास खाने वाले जीव में क्षुद्रांत बड़ा होता है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय पर भी पढ़ेंगे। जबकि मांस खाने वाले में छोटा होता है, मांस खाने वाले में छोटा होता है। ठीक है, किसमें छोटा होता है? मांस खाने वाले में छोटा होता है। ठीक है, ये क्षुद्रांत के बारे में हो गया। छोटी आंत पढ़ लिए अपना लोग, बड़ी आंत पढ़ लिए, उसके बाद रेक्टम पढ़ लिए, अब वहां से पढ़ लिए एक अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बारे में, अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता है। बहुत बहुत समय पहले तक जब अस्तित्व आया था ना, क्या कहते हैं, पृथ्वी पर जीवों का, मनुष्य का, तो अपेंडिक्स का काम हुआ करता था क्या, सेलुलोज का पाचन कर दिया करता था। लेकिन धीरे धीरे अपना लोग क्या, साग सब्जियां खाना जो है बहुत कम कर दिए, बहुत कम कर दिए, जिसके कारण ये जो है निष्क्रिय हो गया। जो क्या कहते हैं, उसका सिद्धांत नहीं था डार्विन, और क्या कहते हैं, लेमार्क का सिद्धांत, अगर किसी चीज का यूज करना छोड़ देते हैं तो वो काम करना भी बंद कर देता है। इसी तरह अपेंडिक्स के साथ हो, धीरे धीरे अपने लोग साग सब्जियां खाना बंद कर दिए, जो जिसमें सेलुलोज पाया जाता है, इसका पाचन कम हो गया, इसका कार्य करना घट गया, तो ये निष्क्रिय आ गया। ये सारे हमारे शरीर में जो है व्यर्थ पदार्थ, मानिए व्यर्थ अंग की तरह है। ठीक है, मतलब कोई उपयोग नहीं है इसका, कोई काम नहीं है हमारे शरीर में इसका। क्या होता है, अगर अपेंडिक्स बढ़ जाता है क्या कहता है, इसको काट के हटा दो ऑपरेशन के थ्रू, फिर भी शरीर में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, यही एक अंग है मात्र जिसको काट के शरीर से अगर हटा दिया जाए तो शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इसका काम ही कुछ नहीं है शरीर में। अगर मान लीजिए हमारे शरीर में जिसका कोई काम ही नहीं है, उसको काट के हटा दे, फेंक दे, क्या कर दे, कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, दिक्कत ये होता है ऑपरेशन में जो है चीर फाड़ करना पड़ता है, बस उतना दिक्कत होता है। ठीक है, तो अपेंडिक्स क्या होगा, हमारे शरीर का व्यर्थ पदार्थ, व्यर्थ अंग हो गया। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, हमारे शरीर का व्यर्थ व्यर्थ अंग। ठीक है, उपयोगी अंग, अनुपयोगी अंग। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये आपका हो गया मनुष्य का आहार ना, कंप्लीट आहार ना, जितना लिखाते गए, दांत से लेके क्या कहते हैं, मुख गुहा से लेके, इसके बीच जितना लिखा है, जितना समझा है, सब नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका आहार ना। ठीक है, बस लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अभी मिटाएंगे। और ये कंप्लीट जब चैप्टर हो जाएगा, ये तो पार्ट 1 हो गया, मान लीजिए, जो हम लोग सिर्फ पोषण के बारे में पढ़े। ठीक है, इसके बाद हमारा लेक्चर आएगा शोषण के बारे में, उसके बाद एक लेक्चर आएगा परिवहन के बारे में, उसके बाद आएगा उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, तो 4 लेक्चर लगेगा इस चैप्टर में, क्योंकि अगर बड़ा बड़ा लेक्चर कर देंगे फिर आपको भी बोरिंग होने लगेगा, हमें भी समझाने में दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, छोटा छोटा लेक्चर है, लेकिन एक लेक्चर लेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वीआईपी क्वेश्चन के लिए, जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे आएगा। टॉपिक पढ़ लिए, सब चीज समझ लिए। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से करेंगे तो कंप्लीट चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा, क्वेश्चन का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा। क्वेश्चन भी हम लोग बना लेंगे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट, फिगर, जितना भी होगा सबका प्रैक्टिस किया जाएगा एक एक करके। ठीक है, सबका प्रैक्टिस करेंगे। तो एक चीज और आपके लिए गुड न्यूज है, मेरा किताब ये देखिए, एक किताब मेडिको साइंस, इसमें जो है कंप्लीट साइंस है। चैप्टर जो है क्लास 10th का चैप्टर जैव प्रक्रम से लेके प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हर एक चैप्टर एकदम शॉर्ट नोट्स की तरह आपको बना कर दे दिया गया। जिस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं, एकदम एक एक पॉइंट को पकड़ते हुए, शॉर्ट में लिखाते हुए,
समझाते हुए डिटेल में, उसको बताते हुए एग्जाम्पल के साथ, उसी प्रकार जो है ये बुक में है। ठीक है, एक एक। और उसके बाद इसमें जो है जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो भी दिया गया है। देखिए वीआईपी शॉर्ट दिया गया है, वीआईपी लॉन्ग दिया गया है। ठीक है, सब चैप्टर का इसी तरह से पहले सब टॉपिक बताया गया शॉर्ट में, उसके बाद सारा का सारा क्वेश्चन बताया गया जो एग्जाम में आता है। 3 साल से 4 साल से जो है ये किताब जो है, किताब से क्वेश्चन मिल रहा है, 100% मिल जाता है। जितना क्वेश्चन आएगा उससे 100% मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शोषण। ठीक है, इसमें कंप्लीट चीज पढ़ लिए, बचा हुआ जो भी पॉइंट होगा 1-2 वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।